आज हम एक ऐसी नायक की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने अपने साहस, बलिदान और अदम्य इच्छा शक्ति से इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उस नायक का नाम था भगवान बिरसा मुंडा। यह कहानी है 19वीं सदी के उस समय की जब अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे देश के आदिवासी क्षेत्रों पर भी अपनी गंदी नज़र डाल दी थी। वे हमारे जंगलों को हथिया रहे थे, हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और हमारे पुरखों की ज़मीनों को लूट रहे थे। ऐसे कठिन समय में हमारे जननायक बिरसा मुंडा ने आवाज़ उठाई। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेज़ों से बल्कि जमींदारों और महाजनों से भी अपने लोगों की रक्षा करने की ठानी। बिरसा मुंडा सिर्फ योद्धा नहीं थे, उन्होंने लोगों को समझाया कि भगवान किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि उनके अंदर है, उनके आत्मबल में है। बिरसा ने लोगों को जागरूक किया, उन्हें एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हौसला दिया। बिरसा का यही संदेश था, हम आदिवासी अपनी भूमि, अपने जंगल और अपने अधिकारों के रक्षक हैं। उनके इसी आदर्श के कारण उन्हें धरती आबा यानी धरती के पिता का सम्मान मिला। बिरसा के नेतृत्व में लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जान तक की बाजी लगा दी। 27 साल की छोटी उम्र में बिरसा ने हमें यह सिखा दिया कि उम्र से नहीं, इरादों से इंसान बड़ा बनता है। उनकी शहादत के बाद भी उनके विचार, उनका साहस और उनका आदर्श हम सब के दिलों में जिंदा है। बिरसा मुंडा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आग थे जो हर अन्याय के खिलाफ धधकती थी। तो चलिए आज हम प्रण लेते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, किसी भी अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। वे हमारे नायक थे और उनकी विरासत हमें हमेशा यह याद दिलाती है कि हम भी संघर्ष की राह पर चलते हुए अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।